जनता ये बात अच्छे से जान गई है कि जो हीरो शब्द है वो केवल हमारी आर्मी पे सूट करता है, वो सूट करता है उस इंसान पे भी जो गली जा कर के कूड़ा कचरा उठाता है, क्योंकि वो मेरे देश की सेवा कर रहा है, वो मेरी सेवा कर रहा है, मैं उसकी इज्जत करूँगा। लेकिन ये बॉलीवुड वाले अक्षय कुमार को एक समय तक सब लोगों ने बहुत प्यार दिया है और उनको काफ़ी सम्मान दिया गया है, लेकिन उनका दोगलापन जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में स्टार्टिंग से आया, उनको उनकी जो इज्जत बनी हुई थी वो पूरी की पूरी मिट्टी में मिला के रख दी। अब उनको ये चाहिए कि वो पहले तो ये बताएं कि उन्होंने कनाडा की सिटीज़नशिप क्यों ले रखी है। अगर वो अपने आप को सीना ठोक के हिंदुस्तानी, भारतीय, इंडियन कहते हैं तो इनकी यहाँ की सिटीज़नशिप कहाँ है, पहले इस चीज़ का प्रमाण दें। और दूसरी बात, आप जो हम लोगों के समाज के साथ मजाक कर रहे हैं, जो हम लोगों के धर्म के साथ ठिठोली कर रहे हैं, लक्ष्मी माँ का नाम एक बॉम्ब के साथ जोड़ रहे हैं, आपकी हिम्मत नहीं होती कसाब का नाम बॉम्ब के साथ जोड़ दें, आपकी हिम्मत नहीं होती हेडली का नाम बॉम्ब के साथ जोड़ दें, आप हमारे त्योहारों का, हमारे धर्म का मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं। इस बॉलीवुड के जितने भी सिनेमाघर हैं, मैं चाहूँगा, सरकारों से अनुरोध करूँगा कि उन सब को उठा के या तो फिर हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया जाए, या तो फिर उठा करके उनको पिलग्रिमेजेस में बना दिया जाए, या ओल्ड एज होम्स में बना दिया जाए, या अनाथ आश्रम में बना दिया जाए। इन लोगों के लिए हमारे देश में किसी तरीके की कोई जगह नहीं है। इन लोगों को देश से बाहर निकालिए। सबसे पहले इनको ये बात क्लियर करनी होगी, आलिया भट्ट हो चाहे अक्षय कुमार हो, कि इन लोगों ने जो सिटीजनशिप दूसरे देशों की ले रखी है वो हमारे देश में आकर के पैसा क्यों कमा रहे हैं। ये बात समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि अक्षय कुमार एक बिजनेस माइंडेड इंसान है। वो इसलिए क्योंकि वो हमारे देश में आके हमारे देश की देशभक्ति हमारे देश के लोगों में जगाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो अपनी पिक्चरें चमका सकें, अपनी पिक्चरों के लिए पैसा बना सके। उसके बाद क्या करते हैं, वो 25 करोड़ कोविड के टाइम में जाकर के दान दे करके ये दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत बड़ी दान प्रेमी है, वो दान करना चाहते हैं हमारे देश के लिए। अरे शर्म करो यार, कुछ तो सीख लो सुशांत से। वो बंदा जाकर के कहीं पे दान करके आता था, दूसरे कान को नहीं पता चलती थी, तुम लोग उठा के पूरे में ढिंढोरा पीट देते हो। अमिताभ बच्चन जैसों को शर्म आनी चाहिए। इनकी बीवी जाकर के सब वहाँ पे राज्यसभा में जाकर के कहती है थाली में छेद कर दिया। अरे कौन सी थाली थी तुम लोगों की, है कौन सी थाली थी? ये थाली भी हमारी है, ये हम जनता ने दी हुई है। अगर तुम लोगों को ये लगता है कि ये थाली तुम्हारी है तो बेहतर होगा अपने ना चक्षुओं को खोल लो, अपने जो अंतरात्मा उससे एक बार पूछ लो। तुम अपनी लड़की को बचाने के लिए ड्रग्स केस में जनता को टारगेट करोगे सीधे। अरे मैं कह रहा हूँ तुम लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि अब जनता की आँख खुल गई है। अभी सड़क टू को सड़क पे लाए हैं, उसके बाद गुंजन सक्सेना को सड़क पे लाए हैं। अब हर बॉलीवुड की मूवी कंगना रनौत के अलावा सड़क पे ही रहेगी, और ये किसी भी तरीके से रोक नहीं पाएंगे इस बार जनता के सैलाब को। इस पर क्या कहेंगे? अक्षय कुमार जो है अपनी मूवी ला रहे हैं जिसमें दीपावली के दिन दीपावली के दिन वो रिलीज़ हो रही है और लक्ष्मी माँ का नाम बॉम्ब से जोड़ा गया है। वहीं इस मूवी में कहीं ना कहीं लव जिहाद को प्रमोट करने की कोशिश की गई। जी देखिए, ऐसा है, पहले तो पूरा का पूरा बॉलीवुड आप समझ लीजिए कि दाऊद वुड और कराची वुड बन चुका है। वहाँ पे जो भी पैसा इन्वेस्ट होता है वो दाऊद से होता है, वो कराची से होता है, वो दुबई से होता है। तो आप ये मान के चलिए, जो लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाएं और वो पाकिस्तान की तरह एक इस्लामिक स्टेट बन जाए, वो ऐसी चीज़ें ही पेडल करेंगे जनता के बीच में जिससे इस्लामीकरण हो। बॉलीवुड का इस्लामीकरण बहुत पहले हो चुका है। जब गुलशन कुमार जी को इन लोगों ने मारा था, उसी समय से बॉलीवुड का इस्लामीकरण हो चुका है। आप यहाँ की मूवीज़ को देख लीजिए, चाहे यहाँ के गानों को देख लीजिए। आप मतलब गाने किस तरीके के होते हैं, सीधे सीधे फीमेल बॉडी को आप फोकस कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। आप अगर इतना ही ज़्यादा आपको आर्ट को दिखाना है तो आप आर्ट दिखाइए। आप वोयरिज्म फैला रहे हैं, आप अश्लीलता फुहड़ता फैला रहे हैं, बिना किसी उसके आप कुछ भी दिखा रहे हैं। मतलब अगर आपने लक्ष्मी के साथ बॉम्ब जोड़ा है, मैं कहूँगा कि मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप बाकी के धर्मों के लोगों के साथ भी बॉम्ब जोड़िए और मूवी रिलीज़ करके दिखाइए। अगर आप में हिम्मत है और आपको लगता है कि आपने सही कॉन्सेप्ट चुना है तो ये करके दिखाइए, हम आपका समर्थन करेंगे। लेकिन आप नहीं करेंगे, जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जिनकी आप खा रहे हैं उनके अगेंस्ट में तो बोल नहीं सकते। लेकिन ये देश की जनता बेवकूफ़ है। हिंदुइज्म को जितना चाहे मजाक उड़ा लो, जितना चाहे मखौल उड़ा लो, कोई नहीं बोलने वाला। लेकिन अब तुम लोगों की गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। हिंदुस्तान की यूथ ब्रिगेड
और जो हिंदुस्तान की जनता है वो ये जान गई है कि तुम लोगों का असली चेहरा क्या है। ये प्लास्टिक के तुम लोगों के फेसेस के पीछे कितनी गंदगी भरी हुई है, ये हमारी जनता ने देख लिया है। और मैं इंडिविजुअल तौर पे बॉयकॉट को पूरी तरह बॉलीवुड कर चुका हूँ, और मैं चाहूँगा कि मेरे देश के जितने यूथ ब्रिगेड हैं वो भी बॉयकॉट करें और इनके मुंह पे मारे इनकी कही हुई बातें। ये सैफ अली खान की बीवी ने आकर के कहा था कि हमने नहीं बोला करके हमारी पिक्चरें देखो, तो अब हम दिखाएंगे तुमको कि अगर हम पिक्चरें ना देखें तो तुम लोगों को भी इमरान खान की तरह कटोरा लेके सड़क पे बैठना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि अक्षय कुमार को सामने आकर जो है माफ़ी मांगनी चाहिए इस लक्ष्मी बॉम्ब के लिए? देखिए, अब उनकी माफ़ी मांगने या ना मांगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता जिन लोगों को जानती ही नहीं है, अब जिन लोगों को पहचानती ही नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो माफ़ी मांगे, नाक रगड़ें या घुटने रगड़ें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर दिखावटी तौर पे भी अगर वो आकर के सामने से माफ़ी मांगते हैं और उनको ये लगता है कि जनता उन्हें माफ़ करके उनको फिर से गले लगा लेगी, तो मैं उन्हें सीधे कहूँगा कि आपका गिरबान इतना ज़्यादा घिनौना हो चुका है कि कोई भी आपको गले नहीं लगाना चाहेगा। आज के समय में हमारी जनता जागरूक तो है, लेकिन वो ये नहीं बता पा रही है आपको कि भैया हम आपसे नफ़रत करने लगे हैं। जो एक हमदर्दी, प्यार, रिस्पेक्ट, सम्मान आपने कमाया था इतने समय से, वो 1 साल के अंदर आपने पूरा का पूरा निचोड़ के रख दिया है। आपने सुशांत के लिए कुछ नहीं बोला। मेरे को ये बात बताइए, जिस दिन सुशांत की खबर आई थी, पहले दिन आकर के अक्षय कुमार सुसाइड थ्योरी के ऊपर इतना लंबा चौड़ा लेक्चर देते हैं। आज की डेट में जब ड्रग्स के ऊपर पूरे बॉलीवुड की ऐसी तैसी करके रखी हुई है, तो वो ड्रग्स के ऊपर क्यों नहीं आकर के एक बार भी बोले? क्यों नहीं उन्होंने कहा कि हमारे बॉलीवुड के अंदर ये गंदगी पल रही है, पनप रही है, और काफ़ी समय से हम लोग इस चीज़ को पेडल कर रहे हैं। वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, वहाँ पे चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आप एक बार नहीं उस चीज़ के ऊपर बोले। आपका ये दोहरा मुंह हम लोगों को नहीं देखना है। आप बेहतर होगा कि आप अपने कराची वोट से ही मतलब रखें और हमारे हिंदुस्तान को भूल जाएं, अपनी कंट्री कहीं और बनाएं, इस देश से जाएं और हम लोगों को भूलें। हम नहीं चाहते कि हम आप जैसों को यहाँ पे अपने कंट्री में देखें, या हम अपने घरों में अपने बच्चों को दिखाएं या अपने परिवार को दिखाएं, ताकि वो आप लोगों को अपना रोल मॉडल बनाएं। मैं चाहूँगा हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो हमारे आर्मी वालों को, हमारे जो नॉर्मल ओलंपिक प्लेयर्स होते हैं, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएं, उनको प्रमोट कराएं, ताकि उनकी वैल्यू जो है वो सही मायने में हम लोगों को और हमारे यूथ को, हमारी जनरेशन्स को पता चले। एक आर्टिस्ट जो केवल एक एंटरटेनर है, वो एंटरटेन करके आपको पैसा कमा रहा है और आप उससे कुछ लेके नहीं जा रहे हो घर पे। फ्रैंकली देखा जाए, हम कोई भी मूवी देखते हैं तो हम उस मूवी से केवल एक सोच लेकर के जाते हैं। अब वो सोच अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, और बॉलीवुड को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि ज़्यादातर नेगेटिव सोच ही लोगों के साथ घर जा रही है। इन लोगों के गाने, इन लोगों के कॉन्सेप्ट, इन लोगों के दिखाने का तरीका, इतना ज़्यादा वोयरिज्म इन लोगों ने भर रखा है इंडस्ट्री के अंदर कि आज के समय में लड़कियां सड़कों पे चलती हैं तो अपने आप को सेफ नहीं महसूस करती। मैं कहता हूं, कौन जिम्मेदार है आज के टाइम में रेप्स का? बॉलीवुड जिम्मेदार है सबसे पहले, इतनी फुहड़ता भरने के लिए। हमारे देश, हमारे समाज, हमारी संस्कृति में कभी किसी लड़की को इस तरीके से नहीं दिखाया गया जिस तरीके से ये लोग बॉलीवुड में दिखाते हैं। ये फुहड़ता ये लोग लेकर के क्यों आए हैं? केवल इसलिए ताकि हमारे समाज को, हमारे रिलीजन को पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके। लेकिन मैं ये हिदायत देना चाहूँगा, आप इन लोगों को ये सब बंद करना होगा, क्योंकि जनता ही नहीं, यहाँ का युवा भी जागरूक है और ये युवा अच्छे से अपनी जिम्मेदारी समझता है। अगर ये सोचते हैं कि हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो हम इतनी आवाज़ उठाएंगे कि इन लोगों के कान के पर्दे फट जाएं। खान गैंग के बारे में क्या कहेंगे? वो अक्सर असहिष्णुता को लेकर अपने देश के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जहां आवाज़ उठानी चाहिए वहां वो लोग चुप हो जाते हैं। देखिए, खान गैंग तो अपने आप में मेरे को लगता है इन लोगों के कई सारे लिंक से टेररिस्ट से निकल चुके हैं। जैसे शाहरुख खान के पीछे आए थे, मेरे को एग्जैक्टली नहीं कंफर्म है कि वो टोनी हसाई के साथ जो था वो क्या है, वो उस पर क्लियर नहीं हूँ। लेकिन खान गैंग को मैंने जहाँ तक देखा है, जहाँ तक समझा है, मेरे को नहीं लगता ये देश के साथ खड़ा हुआ है। कुछ भी होता है, या हम पाकिस्तान के सारे बंदों को, आर्टिस्टों को यहाँ ला करके बैन कर देते हैं कि यहाँ पे नहीं आने देंगे, इन लोगों को आग लग जाती है। ये लोग हाय तौबा मचा देते हैं कि अरे नहीं, ये तो आर्ट्स है, आर्ट्स नोज नो बाउंड्रीज। बुलशिट, आर्ट्स नोज नो बाउंड्रीज। हमारे देश के जवान वहाँ पे शहीद होते हैं और तुम लोगों को एंटरटेनमेंट करवाना है, तुम लोगों को आर्ट्स बेचनी है। ये तुम लोगों की गलतफहमी पुलवामा से देश देखता आ रहा है। लेकिन अब बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ।
तुम लोगों को अपनी आंखें और दिमाग दोनों खोल के ये समझ लेना चाहिए कि आज के टाइम का यूथ हमारे देश का ना ही तुम लोगों की शक्ल देखना चाहता है, ना ही तुम लोगों के फूहड़ जोक्स सुनना चाहता है, ना ही तुम लोगों के फिल्म फेयर अवार्ड्स देखना चाहता है। वो चाहता है तो सिर्फ एक डेमोक्रेटिक पीसफुल नेशन, और वो नेशन तभी बनेगा जब इन सब को उठा के बाहर फेंका जाएगा। इन लोगों की ना मूवीज़ एजुकेटिव होती हैं, इन लोग की मूवीज़ में ना कोई एंटरटेनमेंट होता है। सलमान खान आकर के अपनी बेल्ट मटकाते हैं, दैट बिकम्स अ ट्रेंड। आर वी फूल्स? इज दैट आर्ट? अगर वो आर्ट है तो लंच बॉक्स जैसी पिक्चर जो इरफान खान ने करी थी उसको क्या कहेंगे हम? इन लोगों को कंपैरिजन है कोई? शाहरुख खान को मैं इरफान खान से कंपेयर नहीं कर सकता। दैट पर्सन वॉज अ लेजेंड। और ये इंसान है क्या? इसको देख के लगता है कि इसने कभी एक्टिंग सीखी भी होगी? मतलब तुम आकर के 4 लड़कियों के साथ डांस कर लोगे, हाथ हिला लोगे, हाथ फैला लोगे और तुम खुद को किंग खान समझने लगते हो। अबे तुम हो क्या? लियोनार्डो डिकैप्रियो की पिक्चरें उठा के देखो, तुमको पता चलेगा एक्टिंग क्या होती है। लेसन्स ले लो पहले इन लोगों से, पहली बात। और दूसरी बात, सबसे पहले अपने देश से प्यार करना सीखो, अपने देश की मिट्टी से प्यार करना सीखो, अपने देश के लोगों से प्यार करना सीखो। सुशांत से तुम कुछ नहीं सीख पाए। वो इंसान अगर टॉप लेवल के बंदे से प्यार करता था तो वो ज़मीन पे बैठे हुए भिखारी से भी प्यार करता था। बलून बेचने वालों के साथ जा करके वो अपनी खुशी से फ़ोटो खिंचवाता था। ये है हमारा हीरो, ये है हमारे रियल हीरोज़, ना कि तुम लोग केवल दिखावटी हीरोज़ हो। और बेहतर होगा तुम लोग अपनी दुकानें बंद कर दो, इससे पहले कि जनता रोष में आके तोड़ दे।